हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल में आपको सिल्वर के और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो जो कल के लिए टारगेट्स थे उनके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है। हमने डिस्कस किया था कि 75,542 एक रेसिस्टिव लेवल है, इसके ऊपर क्रॉस किया तो हम बाय साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर 75,231 के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमें सेल साइड प्लान करना है। हमने दो टारगेट्स मार्क किए थे 75,016 और 74,830, तो दोनों ही मार्केट ने हिट भी किए हैं और एक्टिवेट भी हुए थे। तो डाउन साइड के एक्टिवेट हुए और वही मार्केट ने हिट भी करके दिए। आई होप अगर आपने ट्रेड प्लान किया होगा, इन लेवल्स पे काम किया होगा, तो आपने जरूर प्रॉफिट यहाँ से अर्न किया होगा। हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी के ऊपर। तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ था, यहाँ से एक्टिवेट हुआ था, यहाँ से जल्दी ही मार्केट ने फर्स्ट अपना टारगेट हिट कर लिया, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ये जल्दी से हिट हो सकता है। तो इसके बाद मार्केट ने हमारे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ सेकंड टारगेट, और सेकंड टारगेट के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरी भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया। अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड और कर लेते हैं यहाँ पे मार्केट, तो जरूर ये टारगेट भी हिट हो जाता। लेकिन काफी क्लोज आकर मार्केट ने यहाँ पर हमें एक क्लोजिंग दे दी है, मार्केट बंद हो गई यहाँ पर आकर। तो डाउन साइड का एक्टिवेट हुआ था और डाउन साइड पे काफी हमें प्रॉफिट भी निकाल कर जरूर दिया होगा मार्केट ने। अगर आपने यहाँ पे भी बंद कर दिया होगा तो भी आप जरूर प्रॉफिट में ही रहे होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए, मंडे के लिए, कि मंडे को क्या रह सकता है। तो सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। देखिए मार्केट अगर हम डे के चार्ट पे देखें तो एक बेरिश हरामी टाइप कैंडल हमें यहाँ पर देने के बाद मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम लिया है यहाँ से, और यहाँ से मार्केट पहले भी यहाँ पे गिर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले चुकी है और भी मार्केट रिवर्सल लेती हुई नजर आ रही है। तो और ज्यादा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है। आने वाले टाइम में मार्केट जो है 73,691 तक मोस्ट प्रोबेबली आ सकती है, यहाँ तक के चांसेस इसके बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें इंटरडे की, तो यहाँ से हम अपने लेवल्स को देख लेते हैं। हमने ऑलरेडी जो लेवल्स मार्क किए हुए हैं, ये लेवल्स हमारी पुरानी वीडियोस में हमने साथ में ही मार्क किए हैं। ये कोई भी लेवल जो है मैंने पीछे से ड्रॉ नहीं किया है, और आपके सामने ही वीडियोस में ही ड्रॉ करे हैं। तो इनको अगर आप पहले से देख रहे हैं वीडियोस, तो आपको जरूर क्लियर होगा कि कौन से लेवल जो है हमने किस तरह से मार्क किया है। 1 आवर के चार्ट पे यूजुअली हम मार्क करते हैं, लेकिन अगर 1 आवर के चार्ट पे हमें कोई लेवल नहीं मिल रहा होता है तो हम डे के चार्ट से हेल्प लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, और अगर यहाँ से देखें तो एक डाउन ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं हम यहाँ से। अगर ट्रेंड हमें क्लियर नजर आ रहा होगा तो हम इस ट्रेंड को भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से देखिए मार्केट हमें एक डाउन ट्रेंड, यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेती हुई आई है, यहाँ पे भी क्लियर रेजिस्टेंस लिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। और हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें लेवल्स फाइंड आउट करने हैं। मार्केट देखिए नीचे की तरफ गिर रही है, लेकिन अभी सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, 2 दिन ऑफ रहेगा। तो मार्केट अपसाइड पे या डाउन साइड पे कहीं पे भी गैप अप या गैप डाउन खुल सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, 74,830 क्रॉस कर जाती है, तो 74,602 फर्स्ट और 74,375 सेकंड टारगेट रह सकता है। और इनकेस अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ देती है तो भी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 75,231 ब्रेक होने दीजिए। ये ब्रेक होता है तो 75,542 फर्स्ट टारगेट, 75,775 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो हम इसमें अपने मार्क कर लेते हैं लेवल्स को, कि कौन से हमारे जो लेवल्स हैं वो टारगेट है और कौन से जो हमारे लेवल्स हैं। इसको हमने डिस्कस किया है कि 75,231 हम ब्रेक होने देंगे तभी हम बाई साइड जाएंगे, तो ये हमारा डिसेसिव लेवल हो गया। और बाकी जो लेवल्स हैं हमारे, वो हमारे रहेंगे टारगेट लेवल्स। ये लेवल हमने डिस्कस किया है कि अगर ये ब्रेक होता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, तो ये भी हमारा डिसेसिव लेवल है। और बाकी के हमारे टारगेट लेवल्स हैं। तो 75,231 के ऊपर क्रॉसिंग आती है तो हम बाय साइड जाएंगे, और अगर मार्केट 74,830 के नीचे क्लोजिंग देती है तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं एक्सएजी यूएसडी को लेकर। यहाँ पे देखिए मार्केट काफी नीचे तक आ चुकी है, और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेती है तो 24.72 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे काफी बड़ा गैप है, तो इसको अगर हम रिवर्सल आता है तो हम इसको मिस नहीं करेंगे, हम इसको अपना टारगेट ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद अगर इस एरिया में आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर एग्जिट कर जाइए, इस लेवल पर एग्जिट कर जाइए। और सेकंड एंट्री हमारी तब बनेगी जब 74,783 को मार्केट क्रॉस कर लेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो हम बाय साइड जाएंगे 74,873 के लिए। तो ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। और डाउन साइड पे अगर मार्केट से 24.577 को ब्रेक कर देती है तो 24.503, 24.407 हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो इस केस में फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक ही डिसिसिव लेवल है जो कि है 24.577। अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो हमें सेल साइड जाना है, और अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है तो हमें बाई साइड प्लान करना है। अपसाइड के लिए जो हमारे लेवल्स उनको हम ग्रीन मार्क कर लेते हैं, साथ ही कोशिश करेंगे
ये 24.72 और 24.78 का जो डिफरेंस है, ये जो बीच का एरिया है, इसमें हम ट्रेड प्लान ना करें, क्योंकि ये जो एरिया है देखिए एक ही कैंडल में ये नीचे की तरफ गिर भी रहा है और एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ जा भी रहा है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है, तो इतना क्विकली ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने पूरा एरिया कवर कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो मोस्टली जो ये एरिया है, जो कैंडल्स है वो कवर कर रही हैं, एक एक कैंडल ही पूरा एरिया कवर कर रही है, तो इसलिए हम इस एरिया में कोशिश करेंगे कि ट्रेड ना प्लान करें। तो ये लेवल्स आप मार्क कर लीजिए। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी ट्रेडिंग शुरू नहीं करिए तो आप एक्सेस पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक्सेस हम पर्सनली भी यूज कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देखने को मिल रही है, इसलिए हम आपको रिकमेंड भी कर रहे हैं कि एक्सेस इजी प्लेटफॉर्म है, कंफर्टेबल प्लेटफॉर्म है, इजीली फंड्स ऐड हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, तो उसमें अभी तक काफी सालों से हम यूज कर रहे हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं आया है, ठीक है। तो किस तरह से ओपन करना है, किस तरह से आप फंड्स ऐड विड्रॉ कर सकते हैं, सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो लिंक्स मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, और आपके सभी डाउट्स जो है उसमें आई होप क्लियर हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस की। तो मंडे को जो है यही डाटा नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी काफी सारा डाटा आ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको डाटा एनालिसिस की वीडियो को देखना होगा। तो बट अदरवाइज अगर जो मुझे लग रहा है जिसका इम्पैक्ट मेजरली गोल्ड के ऊपर पड़ सकता है, सिल्वर के ऊपर पड़ सकता है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। ये आपके फोरकास्टेड फिगर्स हैं, प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स मंडे को रिलीज होंगे हमारे पास। ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई। देखिए ये सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग को दिखाता है कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है या घट रही है, सर्विसेज सेक्टर जो है वो बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है कि या वो वीक हो रहा है। तो ठीक है, तो ये जो हमें डाटा मिलेगा ये हमें ये बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है या कमजोर हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बढ़ी हुई फिगर्स आएंगी, पॉजिटिव फिगर्स आएंगी। यहाँ पे 40.3 है या 40.6 है, तो यहाँ से मान लीजिए 40.7 आ गया, तो यानी कि एक बुलिश मोमेंटम देगा EUR USD के लिए, ठीक है। तो इसमें EUR USD में आप ट्रेड प्लान कर पाएंगे अपसाइड का, ये स्ट्रांग हो जाएगा और ऊपर की तरफ जाने लगेगा। और अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो, और अगर EUR USD ऊपर की तरफ जाता है तो इस केस में डॉलर इंडेक्स जो है DXY जो है नीचे की तरफ गिर सकता है, और DXY अगर नीचे की तरफ गिरता है तो उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है हमारा गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर, यानी कि XAG USD इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको हम ध्यान में रखिएगा। ये सेम चीज है आपका मैन्युफैक्चरिंग PMI GBP का, इसमें आपको GBP USD में ट्रेड देखने को मिलेगा। GBP USD अगर ये डाटा स्ट्रॉन्ग आता है तो GBP USD ऊपर की तरफ जाएगा और सेम इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर इंडेक्स पे। GBP USD ऊपर गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे गिरेगा, डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो XAG USD ऊपर बढ़ेगा। उसके बाद सर्विसेज PMI का डाटा आ रहा है, ये यूएस का डाटा आ रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ये डाटा पॉजिटिव आया, स्ट्रॉन्ग आया, तो ये DXY के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट डालेगा, जिस भी तरफ का डाटा होगा उसी तरफ DXY जाएगा। अगर सर्विसेज PMI बढ़ी हुई आई तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ेगा, अगर सर्विसेज PMI गिरी हुई आई, कमजोर आई, तो DXY भी नीचे की तरफ गिरेगा, और जो भी इम्पैक्ट DXY पे पड़ेगा उसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हमारा गोल्ड पे और सिल्वर पे पड़ेगा। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट्स आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। और कंप्लीट एनालिसिस के लिए और भी टाइम फ्रेम्स के लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स।